नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश की सियासत के लिए होली का दिन बेहद खास रहा। बीजेपी ने यहां ऐसी होली खेली कि कांग्रेस की होली को बदरंग कर दिया और कमलनाथ सरकार को संकट में डाल दिया। यह संकट इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस को दो तरफा नुकसान हो रहा है। उसके हाथ से राज्यसभा की एक सीट भी जाएगी और सरकार भी। हालांकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कमलनाथ भी यह दावा कर रहे हैं कि सदन में वे बहुमत हासिल कर लेंगे। इसके लिए जब तक बहुमत साबित न हो जाए, दोनों ही दलों के लिए अपने अपने विधायकों को संभाले रखना बड़ी चुनौती है। और इसीलिए दोनों दलों ने अपने अपने विधायकों को मध्य प्रदेश के बाहर शिफ्ट कर दिया। जहां कांग्रेस के विधायक जयपुर पहुंचाए गए हैं, तो वही बीजेपी विधायक हरियाणा के मानेसर में रुके हुए हैं। लेकिन सियासी उठापटक के बीच सबके मन में एक सवाल यह है कि जो सिंधिया कल तक बीजेपी में न आने की बातें करते थे, वे आखिर बीजेपी में आने के लिए तैयार कैसे हुए और बीजेपी भी एक कट्टर कांग्रेसी को लेने के लिए कैसे तैयार हुई? किसने सिंधिया और बीजेपी के बीच यह तालमेल बिठाया? तो इस रहस्य से अब पर्दा उठ गया है और वो शख्स भी सबके सामने आ गया है जिसने सिंधिया और बीजेपी को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। वैसे हाल ही में महाराष्ट्र में अजीत पवार कांड के बाद बीजेपी के लिए किसी विपक्षी नेता पर भरोसा करना आसान नहीं था, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन इस बार पर्दे के पीछे जो बीजेपी नेता था, जिसने बीजेपी आला कमान तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात पहुंचाई, उस पर पार्टी हाईकमान बहुत भरोसा करती है। उसी के भरोसे पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी तक लाने और फिर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम है। जफर इस्लाम को आपने कई बार टीवी डिबेट में देखा होगा। टीवी चैनलों पर वे रोज बीजेपी के पक्ष में हर मुद्दे पर पार्टी का बचाव करते हुए आपको मिल जाएंगे। जफर बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार है और तथ्यों के साथ अपनी बात शालीनता के साथ टीवी डिबेट में रखते हैं। राजनीति में आने से पहले जफर इस्लाम एक विदेशी बैंक के लिए काम करते थे और लाखों रुपए का वेतन पाते थे। लेकिन पीएम मोदी की राजनीति से वे ऐसे प्रभावित हुए कि वे बीजेपी में आए और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जफर इस्लाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शायद यही वजह है कि मृदुभाषी और बेहद शालीन व्यक्तित्व के धनी जफर इस्लाम को बीजेपी हाईकमान ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने की जिम्मेदारी दी। वैसे जफर कांग्रेस के बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले से ही जानते रहे हैं। सिंधिया जब कभी दिल्ली में रहते तो उनसे जफर की मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन जफर पिछले 5 महीने से ज्योतिरादित्य को बीजेपी में लाने के सिलसिले में उनसे मिल रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाल में ज्योतिरादित्य और जफर के बीच लगातार 5 बैठकें हुई थी। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ओर से पेशकश की थी कि वे बीजेपी में आना चाहते हैं। इस पेशकश को जफर इस्लाम ने ही बीजेपी आला कमान तक पहुंचाया। इसके बाद ज्योतिरादित्य को बीजेपी में लाने की कवायद और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की स्क्रिप्ट लिखी गई। बताया जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी ने सिर्फ लॉजिस्टिक और दूसरी सहायता दी, बाकी पूरा ऑपरेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक ही चला। आपने गौर किया हो तो सोमवार और मंगलवार को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे, तो उनके साथ जफर इस्लाम भी 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद थे। मंगलवार को भी जब गृह मंत्री अमित शाह ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, तो उस समय जफर इस्लाम गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में ही मौजूद थे। तो यही वो शख्स थे जिन्होंने कांग्रेसी किले में सेंध लगाकर सिंधिया के हाथ में कमल थमाने का काम किया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।